में डालने का काम किया। इस तरीके से कि उनके घर में कुछ भी हो जाए तो भी उनको छुट्टी नहीं दी। माननीय राजनाथ सिंह जी की उस टाइम पे मदर के डेथ हो गई थी, उनको अंतिम संस्कार पे भी नहीं आने दिया गया। इस तरीके की यातनाएं उस समय की कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया और जो दूसरे लोगों ने ही उसका जो है अंतिम संस्कार जो है वो करने का काम किया। तो ये चीज़ें इसलिए हमें उसको याद कर रही हैं, आने वाली पीढ़ी को पता चलना चाहिए ताकि उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि जो कांग्रेस की जो मानसिकता है, आज भी कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी जी, वो विदेश में जाकर के भी जो भारत विरोधी बात करेंगे, भारत को नीचा दिखाने वाली बात जो है वो करते हैं। तो इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। यही कारण है कि लगातार आज देश की और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को दरकिनार करने का काम किया। जिस पार्टी ने लंबे समय तक राज किया, आज उसको लगातार तीसरी बार उनको बाहर करने का काम जो है वो किया है। सर, आपके भागों में कुछ नया करने जा रहे हैं, मानसून सीजन भी आ रहा है, जैसे पानी निकासी को इधर सस्ते भाग का भी अहम योगदान रहता है। हमने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने इस बात के लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई नाले है, सीवर है, उसकी सफाई पहले से ही करवा ले ताकि बारिश के समय में कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की जो है वो ना हो। हमने पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों के अंदर जो गड्ढे थे उसको भरने का काम किया है और जिस तरीके से जो हमारी जो PWD है वो विभाग है वो 30,664 किलोमीटर का रखरखाव करता है। उसमें से 14,300 किलोमीटर जो रोड है हमारी DLP पीरियड के अंदर थी, जो जिस एजेंसी ने काम किया था उसमें कोई डिफेक्ट हुआ तो उनसे हमने वो ठीक करवाने का काम किया है और जो बाकी जो रोड थी उनके ऊपर जो गड्ढे थे उसको भी भरवाने का काम किया है। जो लगभग 5,000 किलोमीटर ज़्यादा पूर कंडीशन के अंदर थी उसको हमने उसका एस्टिमेट बना करके कईयों को टेंडर लग गए हैं, कईयों को प्रोसेस के अंदर है। इस साल के अंत तक वो रोड जो पूरे कंडीशन के अंदर थी वो भी दोबारा सारी कारपेट कर दी जाएगी। एक सर, ये प्रधान मंडी के पास जो पुल बन रहा है चंडीगढ़ का मेन हाईवे है सर, उसको काफी समय हो चुका है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर कब तक ये पूरा हो जाएगा? अधिकारियों को कहा है कि उसको जल्दी उसको पूरा करने का काम करें ताकि कोई दिक्कत परेशानी उसमें ना हो। हम जल्दी उसको पूरा करवाएंगे। HEU के विद्यार्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आप बाहर बैठे हैं, उसको लेकर के देखिए वो जो बच्चे हैं वो हमारे अपने बच्चे हैं, उनको समझाने का प्रयास भी किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 4 मेंबरी कमेटी का भी गठन किया जिसमें 3 मंत्री थे, मैं भी था, महिपाल डांडा जी, कृष्ण बेदी जी और एक विधायक हमारे रणधीर प्रयाण जी लोकल विधायक है और हमने उनसे बातचीत भी की। हमने उनकी बातचीत मान गई थी, बच्चे सहमत भी हो गए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने उनको बरगलाने का काम किया। वो जो पार्टियां उनको उन बच्चों के हित से कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल उनको एक मंच मिल गया। अब आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वहाँ से अपने भाषण देने का एक मंच मिल गया जिससे उनके अखबारों में फोटो चल जाती है, न्यूज चल जाती है और उनका बच्चों के हित से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमने पहले भी बच्चों को कहा है कि आपकी जो मांग है उस पर विचार करेंगे, इसको धरने को आप समाप्त करने का काम करें। मैं समझता हूँ कि बच्चों के समझ में आ जाएगा जल्दी। मतलब आप इससे कहना चाहते हैं तो इस मामले का पूरा राजनीतिकरण हो रहा है? निश्चित रूप से राजनीतिकरण हो रहा है, पक्का ही है। वहाँ बच्चे इतने नहीं हैं जितने बार के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, अलग अलग पार्टियों को लोग बैठे हुए। बच्चे तो बेचारे कुछ अपने घरों को चले गए, कईयों ने एग्जाम दिए हैं वहाँ पे। थैंक यू। मिल गया। अब आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वहाँ से अपने भाषण देने का एक मंच मिल गया जिससे उनके अखबारों में फोटो चल जाती है, न्यूज चल जाती है और उनका बच्चों के हित से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमने पहले भी बच्चों को कहा है कि आपकी जो मांग है उस पर विचार करेंगे, इसको धरने को आप समाप्त करने का काम करें। मैं समझता हूँ कि बच्चों को समझ में आ जाएगा। ये मतलब आप इस कहना चाहते हैं तो इस मामले का पूरा राजनीतिकरण हो रहा है? निश्चित रूप से राजनीतिकरण हो रहा है, उनका ही है। वहाँ बच्चे इतने नहीं है जितने बार के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, अलग अलग पार्टियों को लोग बैठे हैं। बच्चे तो बेचारे कुछ अपने घरों को चले गए, कईयों ने एग्जाम दिए हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर।